नमस्कार। आज की वीडियो की हम बात करें इससे पहले थोड़ा सा पिछले वाला मैं आपको बता दूं कि पीछे अब तक हमने क्या पढ़ा है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लेटरिंग, क्लेशन, क्लेट लिगेंड के बारे में। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, इन सब बातों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्या होते हैं लिगेंड, कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा यानी जो संकुल आयन वाला या जो संकुल कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सेंट्रल एटम के साथ जो स्पीशीज बॉन्ड बनाती है, उपसंयोजक बंध बनाती है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड जो होते हैं वो दो भागों में हम बांटते हैं, यानी टू पार्ट में लिगेंड को हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली एक पार्ट होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा पार्ट होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड को हम जनरली टू पार्ट में क्या है, डिवाइड कर देते हैं। टू पार्ट से लिगेंड को हम डिवाइड करते हैं। एक है मोनो डेंट लिगेंड, एक है पॉलीडेंट। मोनोडेंट और पॉलीडेंट दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। मोनोडेंट लिगेंड क्या होते हैं, वो लिगेंड जिनके अंदर एक डोनर एटम होता है, यानी वो सेंट्रल एटम के साथ जो एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, मोनोडेंट लिगेंड। और वो लिगेंड जिनके अंदर दो से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, एक सेम टाइम में दो से ज़्यादा डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल एटम को देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं एक दंतुक लिगेंड, इसको कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड। अब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं भैया। इनको तीन पार्ट में आगे डिवाइड किया जाता है। पहला होता है न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड टाइप के जो होते हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। और जो थर्ड होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो ये थ्री टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो यहां तक आप इसको, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है H2O का। H2O का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्वा बोला जाता है, और इस एक्वा के अंदर जो डोनर एटम होता है ये ऑक्सीजन होता है। दूसरा न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के अंदर जो डोनर एटम होता है वो कार्बन होता है। थायोकार्बोनाइल आता है नेक्स्ट नंबर पर, और यहाँ भी डोनर एटम कौन होता है, कार्बन होता है। नेक्स्ट होता है आपका एमीन न्यूट्रल लिगेंड, और इस न्यूट्रल लिगेंड में भी डोनर एटम कौन होती है, नाइट्रोजन होती है। पायरिडीन, ये पायरिडीन होती है भी,
पायरिडीन का एब्रिविएशन होता है, सिंबल होता है PY। इसको PY से हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल करके। और यहाँ भी जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन आपका होता है। फोस्फीन, फोस्फीन में जो डोनर एटम है वो फास्फोरस है भी। इसके अलावा इस फोस्फीन में से ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इनको हटा करके एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया गया है, तो इस फोस्फीन का नाम हो जाता है ट्राई एल्काइल फोस्फीन। और यहाँ भी डोनर एटम कौन है, फास्फोरस आपका होता है। ठीक इसी प्रकार से इस फोस्फीन के 3 हाइड्रोजन को अब की बार हटा करके क्या जोड़ दी गई है, फिनाइल रिंग जोड़ दी गई है, तो इसका नाम हो जाता है ट्राई फिनाइल फोस्फीन। और यहाँ भी डोनर एटम कौन होता है, फास्फोरस ही होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं भी लिगेंड। इसके अलावा इसी फास्फीन में से ये हाइड्रोजन हटाई और अब की बार क्या जोड़ दी, हैलोजन जोड़ दी गई है। 3 हैलोजन जोड़ दी गई हैं, इसलिए नाम है ट्राई हेलोफोस्फीन। अब इन 3 हैलोजन की जगह यदि क्लोरीन जुड़ी होती है तो नाम हो जाएगा ट्राई फ्लोरोफोस्फीन। वहीं यदि क्लोरीन जुड़ी होती तो नाम हो जाता ट्राई क्लोरोफोस्फीन। ब्रोमोन जुड़ी होती तो नाम हो जाता ट्राई ब्रोमोफोस्फीन, ट्राई आयोडोफोस्फीन। इस प्रकार से हम इनके क्या है भी नाम लिखते हैं। और यहाँ भी जो डोनर एटम है वो कौन रहता है, आपका फास्फोरस रहता है। नेक्स्ट जो है वो एमीन से एक H हटाया गया है, ये एमीन है, और यहाँ एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया गया है, तो नाम हो गया एल्काइल एमीन। और यहाँ भी जो डोनर एटम है वो कौन है, आपका नाइट्रोजन है। ये भी एक क्या है भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है और इसका नाम होता है IUPAC में इसको बोलते हैं एथेन नाइट्राइल। क्या बोलते हैं भी, एथेन। एक 2 कार्बन है इसलिए एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल इसको कहा जाता है। ये क्या है आपकी एथेन नाइट्राइल। तो ये आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड हैं, ये आपको ध्यान रखने होते हैं। आगे हम चैप्टर में इनका जब नाम लिखेंगे या इनके जब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह देखेंगे तो वहां हम इनको यूज में लेते हैं और ये आगे हमारे काम आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि कितने न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। यहाँ तक उतारिए। देखिए अब हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसको देखने से पहले एक जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल है हाइड्रोजीन का। किसका एग्जाम्पल है भी, हाइड्रोजीन का। हाइड्रोजीन क्या होती है, NH2NH, इसको क्या बोला जाता है भी, हाइड्रोजीन बोला जाता है। देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2-2 डोनर एटम है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये किसी मेटल के साथ जब दोनों डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर रिंग बनाते हैं तो वो रिंग कौन सी बनती है, आपकी 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। जैसे मान लो ये कोई मेटल है और ये आपका हाइड्रोजन है, NH2 और NH2, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे और ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, तो 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। और 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर काफी ज्यादा तनाव होता है भाई, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन होने के कारण ये इतनी स्टेबल नहीं होती, इसलिए केवल जो हाइड्रोजन होता है वो अपनी एक डेंसिटी यानी अपना एक ही डोनर एटम यूज करता है और अपनी एक डोनर एटम से एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको मोनोडेंटेड के अंदर ही कंसीडर करते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भी, न्यूट्रल लिगेंड ही मानते हैं। तो ये न्यूट्रल और मोनोडेंटेड लिगेंड ही है। यहाँ 2 डोनर एटम होते हुए भी ये अपना जो है लोन पेयर दोनों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दोनों देते हैं तो 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और 3 मेंबर्ड रिंग काफी स्ट्रेनफुल होती है और स्ट्रेनफुल होने के कारण ये लेस स्टेबल हो जाती है। यहाँ क्या है, लेस स्टेबल हो जाती है और लेस स्टेबल जो रिंग होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा हाई होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये स्टेबिलिटी क्या है इसकी,
कम होती है, इसीलिए ये किस में कंसीडर किया जाता है, आपका मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, यानी इसको मोनोडेंटेड लिगेंड में हम शामिल करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना भी। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो क्या है, आपके पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए पॉजिटिवली। अब इनके ऊपर क्या होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो इनको हम अब देखते हैं। अब इनमें जो सबसे पहला एग्जांपल है, इस वाले लिगेंडों में जो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका, वो आता है हाइड्रोजीनियम का। किसका आता है, हाइड्रोजीनियम का। NH2 NH2, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, हाइड्रोजीन होता है। इस NH2 की जगह NH3 आते हैं। इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ 4 बॉन्ड बना लिए हैं, एक ये 3 ही, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, अभी पॉजिटिव चार्ज। इसको बोला जाता है हाइड्रोजीनियम। और इस हाइड्रोजीनियम के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, ये डोनर एटम की तरह बिहेव करती है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड आपका होता है। तो ये पहला एग्जांपल है, नाम है हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो लिगेंड होते हैं, इनके लास्ट के अंदर ईएम लिखा जाता है। ये IUPAC का एक नियम है कि जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, उनके पीछे की ओर अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, ईएम लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 2, उसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम। क्या कहा जाता है, नाइट्रोसोनियम। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर है एक, और इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम आयन है, तो ये नाइट्रोसोनियम आयन। अब अगर ये नाइट्रोसोनियम आयन के ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, इधर आएंगे तो क्या बनेगा, ये चीज बन जाएगी N ट्रिपल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। और ये नाइट्रोसोनियम भी क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, उतारिए यहाँ तक। इसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिवली चार्ज जो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, उनके एग्जाम्पल। ये कुछ आपके सामने नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड हैं वो लिखे गए हैं। अब इनके अंदर कौन सा डोनर एटम होता है, क्या इसका नाम है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं, उनके लास्ट के अंदर O लगाकर इनका नाम क्या है, लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हैलोजन है, हैलोजन का मतलब क्या है, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनका नाम क्या होता है, फ्लोरो। क्या होता है, फ्लोरो। जैसे एक्स है, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं हेलो। और इसका एक अन्य नाम भी दिया जाता है हेलाइडो, ओ लगाया जाता है लास्ट में, क्योंकि इनको हेलाइड भी बोलते हैं हम, इसलिए इनका नाम क्या होता है, हेलाइडो। या इसको क्या कहा जाता है, हेलो। अगर ऐसे ही फ्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोला जाएगा, फ्लोरो। या इसको क्या कहते हैं, फ्लोराइडो। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरो या क्लोराइडो। ब्रोमीन पे है तो ब्रोमो, ब्रोमाइडो। आयोडीन पे है आयोडो, आयोडाइडो। हाइड्रोक्साइड आयन है तो
तो उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सो। क्या बोला जाता है यहाँ, हाइड्रोक्सो। और हाइड्राइड आयन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्राइडो। क्या कहा जाता है, हाइड्राइडो। इसी प्रकार NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोला जाता है एमिडो। क्या कहा जाता है, एमिडो। इसको कहा जाता है इमिडो। NH2-2 N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको कहा जाता है नाइट्राइडो। क्या कहा जाता है अभी, नाइट्राइडो। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज 3 नाइट्रोजन को कहा जाता है एजाइडो। O के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज, इसको कहा जाता है ऑक्सो। सल्फर के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज, इसको कहा जाता है सल्फाइडो। इसको कहा जाता है भी सुपर ऑक्सो। और ये क्या है, पर ऑक्सो। अब जहां जहां सिंगल एटम है वहां वहां वो ही आपका डोनर एटम होता है। जहां जहां आपका सिंगल एटम है वहां वो ही डोनर एटम होता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं गायब हो जाने वाला। तो यहां तो ये क्या है, ये डोनर एटम है। यही क्या है, बॉन्ड बनाएंगे। यही क्या है अभी आपके बॉन्ड बनाने वाले हैं। इधर यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये कुछ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ कौन कौन सी उसकी डोनर साइट होती हैं, क्या इनका नाम है, ये हमने देखा। आगे कुछ और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हम देखते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है आपका एसीटेटो लिगेंड का। इसका नाम आता है एसीटेटो लिगेंड। अब ये एसीटेट होता है CH3C11O। अगर यहाँ H लगा होता तो इसका नाम होता एसीटेट, लेकिन यहाँ H हटा के उसकी जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस लिगेंड को कहा जाता है एसीटेटो। क्या कहा जाता है, एसीटेटो। इसके अलावा एक होता है SO4-2, SO4-2, इसको कहा जाता है सल्फेटो। क्या कहा जाता है, सल्फेटो। और यहां जो डोनर एटम होता है वो कौन है, सल्फर है। और ऊपर वाले एसीटेटो में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन आपका, सॉरी यहां ऑक्सीजन है, यहां भी डोनर एटम क्या है आपका, ऑक्सीजन ही होता है सल्फेटो में। नेक्स्ट जो होता है वो है SO3-2, इसका नाम होता है सल्फाइटो। सल्फाइटो। एक होता है CO3-2, कार्बोनेटो। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनेटो। और एक होता है NO3-, इसको कहा जाता है नाइट्रेटो। इन सब में चाहे एसीटेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, इन सब में क्या होता है, डोनर एटम ऑक्सीजन ही होता है। ये ध्यान रखना, इन सब में क्या होता है, डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। यानी यहां जो डोनर साइड है ऑलवेज एयर ऑक्सीजन। यहां डोनर साइड हमेशा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है इन। ठीक है। जर्नली ये क्या होते हैं भाई, मोनोडेंटेड ही होते हैं। जर्नली ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेड होते हैं। आपसे कोई पूछे कि ये कितने डेंटेड लिगेंड हैं, कितने दंतुक लिगेंड हैं, तो आप कहोगे मोनोडेंटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो लिगेंड होते हैं ये बाइडेंटेड की तरह भी बिहेव करते हैं, और वो भी किन में, जो एल ब्लॉक के एलिमेंट, एल ब्लॉक की जो मेटल होती हैं उनके साथ इनके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे तो वहां ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
तो बाकी सब के में क्या होता है, ये मोनोडेंटेड ही होते हैं। तो ये क्या है, ऑलवेज मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर हम इनको कंसिडर करते हैं। और यहाँ जो डोनर एटम होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो ये थे आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, उनके नाम, कौन सी उनकी डोनर साइट है, इन सब की जानकारी आप नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंडों का क्लासिफिकेशन, कि पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर कौन कौन से लिगेंड आते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते किसको हैं। पॉली ऐसे लिगेंड जिनके अंदर क्या होगी, दो से ज्यादा डोनर साइट मौजूद हों और एट सेम टाइम वो दोनों डोनर साइट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम को देती हों, उनको क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर क्या होगी, दो से ज्यादा दान देने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने वाले क्या हो, एटम मौजूद हों, किनको, सेंट्रल एटम को, और वो दोनों एक साथ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम को डोनेट कर देते हों, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कह देते हैं। अब इनके अलावा इन पॉलीडेंटेड लिगेंड में कौन कौन सी हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं कि यहाँ हम पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलीडेंटेड लिगेंड का नाम देखेंगे, नेम के साथ साथ हम उसका एब्रिविएशन देखेंगे, यानी उसका सिंबल देखेंगे कि किस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर चार्ज देखेंगे, उस लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज है तो हम बताएंगे कौन सा है, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो न्यूट्रल है। इसके अलावा उसके अंदर हम डोनर साइट देखेंगे कि कौन कौन सी डोनर साइट उसकी हैं, कितनी डोनर साइट हैं और कौन कौन सी हैं। इसके साथ हम उसकी डेंटिसिटी देखेंगे कि उसकी डेंटिसिटी कितनी है, यानी नंबर ऑफ डोनर साइट उसके अंदर कितनी है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो लिख लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या देखेंगे। सबसे पहले उसका नाम, नेम देखेंगे, नेम के साथ साथ हम उसका क्या देखेंगे, एब्रिविएशन देखेंगे। एब्रिविएशन का मतलब होता है सिंबल हम उसका कंसीडर करेंगे। इसके साथ हम उसकी क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पॉलीडेंटेड लिगेंड की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कैसी होती है। फिर उसका हम क्या देखेंगे, चार्ज, चार्ज या वो कैसी हो, न्यूट्रल, वो हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कंसीडर की जाती है उसकी डेंटिसिटी, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी यानी वो कितनी दंतुकता का लिगेंड है, एक दंतुक है उसको हम डेंटिसिटी। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि डोनर एटम कौन कौन से हैं, ये चीज हम कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है इसके अंदर, इस सीरीज में पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर एथिलीन डाई अमीन। सबसे पहला एग्जांपल है एथिलीन डाई अमीन। एथिलीन डाई एमीन। तो एथिलीन डाई एमीन का जो एब्रिविएशन होता है वो क्या होता है, EN होता है। इसको EN से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाम हो गया, उसका एब्रिविएशन हो गया। अब उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एथिलीन डाई एमीन का की स्ट्रक्चर कैसी होती है। CH2
CH2। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो उसको बोलते हैं एथाइलिन। क्या बोलते हैं? एथाइलिन। इस डबल बॉन्ड को हटा दिया और हटाने के बाद में एक एक वैलेंसी खाली हुई और वहां जोड़ दिया NH2 ग्रुप। इसको बोला जाता है एथाइलिन डाई एमीन। इस एथाइलिन डाई एमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज दिखाई हमें नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये कैसी स्पीशीज है? न्यूट्रल स्पीशीज होती है, न्यूट्रल लिगेंड होता है ये। इसके अंदर जो डोनर एटम है वो कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है और एक दूसरा भी नाइट्रोजन है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? कितनी जगह से ये क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो 2 जगह से दे रहा है। तो कैसा लिगेंड है? ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये बाइडेंट लिगेंड है। और कौन कौन से एटम से दे रहा है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एथिलीन डाइएमीन की कवर होगी। तो ये पहला लिगेंड हमारा। दूसरा लिगेंड हम देखते हैं, उतारिए आप यहां तक कि दूसरा कौन सा होता है। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। दूसरा है डाई एथाइलिन ट्राईएमीन। डाई एथाइलिन ट्राईएमीन, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डाई एथाइलिन, यानी इसके एथाइलिन के इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। एथाइलिन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो एग्जांपल नंबर 2, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। डाइथाइलिन मतलब 2 एथाइलिन के मॉलिक्यूल, ट्राईएमीन मतलब 3 NH2 ग्रुप इसके अंदर होंगे। तो इसका सबसे पहले हम एब्रिविएशन देख लेते हैं। एब्रिविएशन होता है इसका DIEN, डाइइथाइलिन ट्राईएमीन का ये एब्रिविएशन होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH2 ये एक एथाइलिन मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो यहाँ क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो ये दूसरा मान लेते हैं, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो ये दूसरा एथाइलिन मॉलिक्यूल है। अभी इसका डबल बॉन्ड हटा दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया? NH2 ग्रुप। यहां इस NH2 का एक एच हटा दिया और हटा दिया और इसके साथ इसको ऐड कर दिया और यहां फिर NH2 जोड़ दिया। तो देखो यहां कितने, एक एथाइलिन का मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, तो डाई एथाइलिन हो गया। एमीन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ट्राई एमीन हो गया। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये कैसा है? एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल है। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? कितने डेंटेड लिगेंड है ये? तो यहां से ये लोन पेयर सेंट्रल एटम को दे सकता है, यहां से दे सकता है, यहां से दे सकता है, यानी 3 डोनर एटम इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। कैसा है ये? ट्राइडेंटेड। अब इस ट्राइडेंटेड के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं? डोनर साइड कौन कौन सी एटम है? यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जांपल भी हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमीन। इसका मतलब यहां एथाइलिन मॉलिक्यूल कितने हैं?
तीन और एमीन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 4। सेम वही कहानी चलेगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट नाम क्या है? ट्राई एथाइलिन टेट्रा, ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमीन। अब इसका एब्रिविएशन क्या होता है? इसका होता है ट्राई और EN, ये इसका एब्रिविएशन है, सिंबल है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर। ध्यान रखना है आपको, आगे इस चैप्टर में हम इसको इसी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में कितने? ट्राई एथाइलिन, मतलब एथाइलिन के 3 मॉलिक्यूल। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये एक, फिर यहां डबल बॉन्ड होता तो एक ये और एक ये। अब इनमें NH2 जोड़ दें, इसका डबल बॉन्ड हटाया, एक वैलेंस इधर NH2, इसका एक वैलेंस इधर NH2 आएगा यहाँ, लेकिन इसको और जोड़ना है तो एक H और हटा दिया, तो सेम कहानी यहाँ ऐसे, और इधर भी NH2। तो ये कितने NH2 के मॉलिक्यूल होंगे? 1 2 3 4, इसलिए यहाँ क्या है? टेट्रा एमीन। अब इसमें किसी प्रकार का चार्ज इसमें नहीं है, तो ये कैसा है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो है, लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ ये कितने डेंटेड लिगेंड है, कितनी डोनर साइट है इसमें? 1 2 3 और 4। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रा डेंटेड। क्या बोलेंगे हम इसको? टेट्रा डेंटेड। ये क्या है भैया? आपका न्यूट्रल लिगेंड है ये वाला। क्या है? न्यूट्रल। और कैसा है ये? टेट्रा डेंटेड। टेट्रा टेट्राडेंटेड। न्यूट्रल है, टेट्राडेंटेड है, और यहां डोनर एटम कौन कौन से हैं? एक नाइट्रोजन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल। उतारिए यहां तक। नेक्स्ट जो आपका जो लिगेंड है, नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये काफी जगह काम आता है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब ये क्या होता है, क्या इसका एब्रिविएशन है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका एब्रिविएशन हम देखते हैं, इसका सिंबल देखते हैं कि सिंबल होता है इसका EDTA। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EDTA। और इसके ऊपर चार्ज आएगा भी आपका -4 चार्ज होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एथाइलिन डाइअमीन, ये क्या था आपका? एथाइलिन डाइअमीन था, CH2, और यहाँ N, और यहाँ 2 H मौजूद थे।
दो क्या थे, एच मौजूद थे, वो दोनों एच हमने हटा दिए, दोनों एच हटा दिए, और हटाने के साथ ही उसके साथ क्या जोड़ दिया, एसीटेट आयन। क्या जोड़ दिया, एसीटेट आयन, CH3 C++OOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। अब इसका ये H हटा दिया, इसको बोला जाता है एसीटेट आयन। तो ये जोड़ दिया हमने, यहां जोड़ा CH2, ठीक है, और C++O और O के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, ऐसे यहां जोड़ दिया CH2 C++O और O के ऊपर नेगेटिव, ऐसे यहां दोनों H हटाए और ये जोड़ दिया CH2 C++O नेगेटिव, CH2 C++O और नेगेटिव जोड़ दिया, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन हम किसके रूप में लिख रहे हैं, लिगेंड के रूप में। और लिगेंड के रूप में जो नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं उनका नाम के अंदर लास्ट में क्या लगाया जाता है, अभी ओ लगाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, ये डाल के ओ लगा दिया लास्ट में, जिसको कहा जाता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब इस एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो के अंदर देखिए 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर माइनस का 4 क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है, अभी चार्ज लिगेंड है। कैसा है ये, चार्ज यानी आवेश युक्त है, इसके ऊपर आवेश है, और आवेश कितना है, वो भी माइनस का 4, ठीक है। और अब इसकी बात करें कि यहां डोनर एटम कौन कौन से हैं, डोनर एटम एक ये है, एक ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, और एक ऑक्सीजन ये है, यानी यहाँ 6 डोनर साइट मौजूद हैं। अब जितने डोनर साइट होती हैं वो उतने ही डेंटेड लिगेंड होता है। तो ये कैसा लिगेंड है, एक हेक्सा डेंटेड लिगेंड है। कैसा है ये, हेक्सा। अब इनमें कौन कौन से एटम हैं जो आपको डोनर साइट की तरह बिहेव करेंगे, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, यही है। यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो है, -4 चार्ज होता है। कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, क्या इसका एब्रिविएशन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट लिगेंड है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये तो था टेट्रा। अब की बार क्या है, ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। देखो एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA माइनस का 3 चार्ज होता है। ये इसका एब्रिविएशन है, यानी इसका सिंबल है। अब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में केवल एक ही फर्क है, यहाँ एक एसीटेटो आयन कम होता है, उसकी जगह H होता है भैया। देखो क्या है, ट्राई, तो इसी में चयन करके बना देता हूं आपको। इसका ये H हटाया, ये यहां से ये हटाया, और यहाँ क्या मौजूद होता है, H मौजूद होता है।
केवल इतना ही फर्क है। ये भी कैसा होता है, चार्ज होता है, फिर ये कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और यहाँ 4 खींच गए, कितना चार्ज आ जाएगा, 1 2 और 3। और ये क्या है, अब हेक्साडेंटेड नहीं रहा, अब यहाँ डेंसिटी क्या है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल क्या है 5। तो ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेड। अब इस पेंटाडेंटेड में कौन कौन सी एटम हैं जो डोनर साइड की तरह बिहेव कर रही हैं, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी। तो ये है आपका एथाइलिन डाई एनी ट्राई एसीटेटो। इसको आपको ध्यान में रखना है। उतारिए आप यहाँ तक। तो ये आपके कुछ लिगेंड थे जिनको आज हमने कवर किया। कल कुछ और बच गए, वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।